हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो हम लेयर ऑफ द इंटीरियर अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से। तो क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद का जो नेक्स्ट जो लेयर है वो क्या है? अर्थ का मैंटल। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एवरीथिंग अबाउट मैंटल है आज का मेन टॉपिक। तो क्या क्या हमने डिस्कस कर दिया है अब तक? क्रस्ट, ये ऊपर का जो पार्ट है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस का जो पार्ट है क्रस्ट, एंड उसके नीचे का थोड़ा क्रस्ट का पार्ट एंड मेंटल का थोड़ा पार्ट लेके बना है लिथोस्फीयर, वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट मेंटल। उसके अंदर लिथोस्फीयर भी है, क्योंकि लिथोस्फीयर मेंटल का थोड़ा पार्ट लेके बना है। तो मेंटल जो है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मतलब पूरा जो मेंटल एरिया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्रस्ट के नीचे का पार्ट है ये मेंटल। इट फॉर्म्स अबाउट 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। अर्थ वॉल्यूम का 83% है ये अर्थ का मेंटल। तो मेंटल एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड होल्ड 67% ऑफ द अर्थ मासेस। तो अर्थ के अंदर जो मासेस है उसके अंदर से 67% है मेंटल के अंदर। तो मेंटल है मेनली सिलिकेट रॉक से बना हुआ एक लेयर। किसके अंदर ये सिचुएटेड है? ऊपर है क्रस्ट, नीचे है कोर। इस दोनों के बीच में ये मेंटल सिचुएटेड है। अपनी इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो ऊपर है क्रस्ट बिल्कुल बाहर, एंड बिल्कुल अंदर है आउटर कोर, इनर कोर, मतलब कोर एरिया। इन दोनों के बीच में ये मेंटल जो है ये सिचुएटेड है। थिकनेस है इसका 2900 किलोमीटर। रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो मेन यहाँ पे जो मिनरल है वो है आयरन एंड मैग्नीशियम। मेंटल इज मेड अप ऑफ 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन एंड 23% मैग्नीशियम। तो ये सब जो चीजें हैं वो इसके अंदर है। तो ये मेनली क्रस्ट एंड कोर दोनों के बीच में एक लेयर है जो सिलिकेट रॉक से बना हुआ है, जिसके अंदर आयरन एंड मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। थिकनेस है 2900 किलोमीटर। इमेज में अगर हम देखेंगे तो ऊपर का पार्ट है लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट, वो कहां तक है? यहां तक है क्रस्ट, एंड उसके बाद से ये पूरा एरिया जो है मेंटल, जिसके अंदर लिथोस्फीयर भी है, एस्टेनोस्फीयर भी है, अपर मेंटल भी है, लोअर मेंटल भी है। मेंटल का बहुत सारा लेयर है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे मेंटल के अंदर। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल बाहर का पार्ट ये है क्रस्ट, एंड ये ग्रीन ग्रीन कलर का ये है अपर मेंटल। उसके बाद ये रेड कलर का ये है ट्रांजिशन जोन, एंड ये है लोअर मेंटल। एंड बिल्कुल ये साइड में कोर एरिया के बिल्कुल साइड में जो थीन सा एक लेयर है वो है डी लेयर। तो इतने सारे लेयर में मेंटल जो है डिवाइडेड है, एंड इसके अंदर लिथोस्फीयर भी है एंड एस्टेनोस्फीयर भी है। लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर, तो इतने सारे लेयर है मेंटल का, जो हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। तो मेंटल का पार्ट कैसा है? ये मानो मेंटल है, ऊपर है क्रस्ट, नीचे है कोर। तो टेम्परेचर अपर बाउंड्री से, मतलब क्रस्ट के नीचे से जब स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर, वहां पे कितना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कोर मेंटल बाउंड्री में आ गया है, बिल्कुल कोर के साइड के एरिया में, तब कितना है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है? अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट, टॉप एंड बॉटम दोनों पार्ट में ये जो टेम्परेचर जो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। एंड इंटीरियर एरिया में, मेंटल का जो इंटीरियर एरिया में
वहां पे ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज अ कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन इन द मेंटल। तो मेंटल में कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन होता है, कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन ऑफ मटेरियल होता है मतलब यहाँ पे जो मटेरियल है हीट की वजह से फ्लो करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब कोल्डर एरिया से वार्मर एरिया, वार्मर एरिया से कोल्डर एरिया, ऐसे करके वो मटेरियल यहाँ पे फ्लो करता है, मतलब हीट यहाँ पे फ्लो करता है। एक कन्वेक्टिव एक सर्कुलेशन का मोशन यहाँ पे अराइज होता है। The discontinuity between the upper mantle and the lower mantle is known as rapid discontinuity। तो mantle के अंदर एक discontinuity है, upper mantle and lower mantle दोनों के बीच में है rapid discontinuity। and Gutenberg discontinuity कहाँ पे है? Transition zone between mantle and core। mantle and core के बीच में है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है डिस्कॉन्टिन्यूटी के बारे में? एक है कॉन्ड्रास्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी जो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट दोनों के बीच में है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल दोनों के बीच में है। आज हमने क्या देखा? रेपिड डिस्कॉन्टिन्यूटी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल दोनों के बीच में है। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी मेंटल एंड कोर दोनों के बीच में है। तो अब तक के जो पार्ट हमने डिस्कस किया है यहाँ तक इतना ही डिस्कॉन्टिन्यूटी आया है। स्ट्रक्चर अर्थ मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एक है लिथोस्फीयर, एक है एस्टेनोस्फीयर। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे बहुत सारे लेयर है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो रियोलॉजिकल लेयर के अंदर है लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर कंप्राइजिंग द अपर मोस्ट मेंटल एंड लोअर क्रस्ट, क्रस्ट का थोड़ा सा पार्ट एंड मेंटल का थोड़ा सा पार्ट लेके लिथोस्फीयर बना है। तो मानो ये अगर क्रस्ट है एंड ये है मेंटल, तो लिथोस्फीयर कितना है? ये वाला पार्ट है लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर अंडरलाइंग ओशन क्रस्ट हैज 100 किमी थिकनेस। तो ओशन क्रस्ट के नीचे जो लिथोस्फीयर है वहां पे जो थिकनेस है वो है 100 किलोमीटर। एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जो लिथोस्फीयर है वहां पे जो थिकनेस है 150 टू 200 किलोमीटर है यहाँ पे। तो ओशनिक लिथोस्फीयर का थिकनेस कम है एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का थिकनेस ज्यादा है। लिथोस्फीयर एंड ओवरलाइंग क्रस्ट मेकअप टेक्टोनिक प्लेट व्हिच मूव ओवर द एस्ट्रोनोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर है एंड ऊपर का जो क्रस्ट एरिया है सब मिलके टेक्टोनिक एक मतलब प्लेट बनाया है। यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो है पूरा लिथोस्फीयर जो एक एक पार्ट में डिवाइड होता है एंड टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे बनता है। वो यहाँ पे नीचे लिथोस्फीयर के नीचे का जो पार्ट है वो है एस्थेनोस्फीयर। तो वो पूरा जो प्लेट है वो मूव करता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। मतलब लिथोस्फीयर मतलब पूरा प्लेट, जो लिथोस्फीयर ही बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होके यहाँ पे प्लेट बना है जो मूव करता रहता है। एंड इसकी वजह से बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है जैसे अर्थक्वेक एंड और भी जो सब जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो सब यहाँ पे होता है इसके वजह से। तो लिथोस्फीयर मेनली अपर मेंटल एंड लोअर क्रस्ट ये लेके बना है। एंड ओशनिक क्रस्ट के अंदर लिथोस्फीयर का थिकनेस कम है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर थिकनेस ज्यादा है। एंड लिथोस्फीयर का मेन एक जो काम है वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक एंड टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट है वो। The division in lithosphere between the crust and the mantle is called Mohorovičić discontinuity। तो लिथोस्फीयर के अंदर है क्रस्ट एंड मेंटल का जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि लिथोस्फीयर क्रस्ट का थोड़ा एरिया एंड मेंटल का थोड़ा एरिया लेकर बना है। यहाँ पे क्रस्ट का थोड़ा एरिया एंड मेंटल का थोड़ा एरिया, तो इसके अंदर क्रस्ट एंड मेंटल का बाउंड्री जो है वो आता है जिसको हम कहते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी और मोहोरोविसिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहो फाउंड एट 8 किमी बेनीथ द ओशन। तो ओशनिक एरिया में मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी 8 किमी नीचे ही है एंड कॉन्टिनेंट एरिया में 32 किमी नीचे है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। लिथोस्फेरिक क्रस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय नीस गैब्रो एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है जहां पे है नीस एंड ओशनिक क्रस्ट है जहां पे है गैब्रो। बिलो द मोहो मैंटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेरिडोटाइट। तो मोहो के नीचे से जो मैंटल का जो पार्ट है वो है पेरिडोटाइट के द्वारा बना हुआ। तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट का पार्ट है एंड मेंटल का पार्ट है। तो क्रस्ट का जो पार्ट है
वो कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, हमने क्रस्ट के वीडियो में डिस्कस किया है। तो कंटिनेंटल जो क्रस्ट है वो बना है नीच से, एंड ओशनिक क्रस्ट का जो पार्ट है वो बना है गैब्रो से, एंड नीचे जो मेंटल का पार्ट है लिथोस्फीयर के अंदर वो बना है पेरिडोडाइट द्वारा। नेक्स्ट क्या है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर है मोर डक्टाइल, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है ज्यादा, ये हॉटेड है, हाई विस्कोअस मतलब स्टिकी कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब पूरा सॉलिड भी नहीं है पूरा लिक्विड भी नहीं है, स्टिकी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है, जैसे पीनट बटर है, जैसे टूथपेस्ट है, ऐसे टाइप का। मैकेनिकली ये वीक है। सेपरेटेड फ्रॉम लिथोस्फीयर बाय लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री। तो एस्थेनोस्फीयर नीचे है एंड लिथोस्फीयर है ऊपर का पार्ट। इस इमेज में अगर हम देखेंगे, ऊपर है लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड मेंटल का पार्ट लेके, ऊपर का पार्ट है लिथोस्फीयर, ये वाला पार्ट, ये जो एश कलर का पार्ट है ये वाला पार्ट है लिथोस्फीयर, एंड उसके नीचे है, यहाँ पे है एस्थेनोस्फीयर, ये क्रस्ट एंड उसके नीचे है मेंटल। मेंटल और भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्रस्ट एंड मेंटल का पार्ट थोड़ा सा लेके बना है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड उसके नीचे मेंटल का पार्ट है वो है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम लिथोस्फीयर बाय लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री। तो लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री। द बाउंड्री टेकन इन द 1300 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म। जो आइसोथर्म है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का, वहां से ही ये एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर का जो बाउंड्री है, बीच का जो बाउंड्री है वो लिया गया है। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। मेंटल का जो ऊपर का पार्ट है उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर एक्सटेंडिंग अप टू 80 to 200 किलोमीटर। लिथोस्फीयर के नीचे से 80 to 200 किलोमीटर तक ये एस्थेनोस्फीयर का जो है विस्तार है। तो एस्थेनोस्फीयर मेनली क्या है, मोर फ्लेक्सिबल, मोर वीक, मोर हॉटर देन लिथोस्फीयर, एंड ये पूरा सॉलिड नहीं है पूरा लिक्विड नहीं है, एक स्टिकी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है, विस्कोअस है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम लिथोस्फीयर बाय लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री। इसके ऊपर है लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के नीचे है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर का पूरा पार्ट मेंटल का ही पार्ट है, जैसे लिथोस्फीयर का पूरा पार्ट मेंटल का पार्ट नहीं था, थोड़ा सा क्रस्ट था थोड़ा सा मेंटल था, बट एस्थेनोस्फीयर का पूरा पार्ट मेंटल का पार्ट है, एंड लिथोस्फीयर के नीचे से वो 80 to 200 किमी तक उसका विस्तार है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है एस्थेनोस्फीयर का पार्ट, एंड यहाँ पे ऊपर जो है ये है लिथोस्फीयर का पार्ट। लिथोस्फीयर के अंदर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड मेंटल का थोड़ा पार्ट, ये मेंटल का थोड़ा पार्ट सब मिलके है लिथोस्फीयर। ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ग्रानाइटिक है नीच से बना है, ओशनिक क्रस्ट जो बेसल्ट गैब्रो से बना है, एंड जो मेंटल का पार्ट है लिथोस्फीयर के अंदर वो पेरिडोटाइट से बना है। तो ये पूरा एरिया लेके है लिथोस्फीयर, एंड उसके बाद उसके नीचे का पार्ट आता है ये एस्थेनोस्फीयर, एंड यहाँ पे ये 1300 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइसोथर्म है, मतलब ये है द डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। तो ये लो वेलोसिटी जोन है एस्थेनोस्फीयर, पूरा सॉलिड नहीं है, क्लोज टू इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, विस्कोअस है, पूरा पेरिडोटाइट से बना है, एंड ये पूरा है मेंटल का पार्ट, एंड मतलब पूरा है अपर मेंटल का पार्ट, क्योंकि लोअर मेंटल तक नहीं गया है एस्थेनोस्फीयर, अपर मेंटल का पार्ट है। 80 to 200 किमी है इसका पूरा विस्तार। तो ऊपर है लिथोस्फीयर, नीचे है एस्थेनोस्फीयर। डेंसिटी इज हायर देन क्रस्ट। एस्थेनोस्फीयर का डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा है, लिथोस्फीयर से ज्यादा है।
इसलिए लेस डेंस वाला ये लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट का जो पार्ट है वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टेनोस्फीयर एड इन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट एंड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो इसकी वजह से ही जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो है होता है, प्लेट मतलब लिथोस्फीयर का पार्ट जो मूव करता है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर, एंड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट जो होता है वो हमने आइसोस्टैटिक के अंदर डिस्कस किया है। जो ऊपर का जो रिलीफ फीचर्स है, प्लेट है, वो सब एक बैलेंस में आते हैं, नीचे एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। द वेरी स्लो मोशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोटिंग ऑन द एस्टेनोस्फीयर इज कॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो ये जो फ्लोटिंग है, ये जो फ्लोट करता है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा स्लो मोशन में होता है ये floating. The lava erupt from volcanic fissures is actually the asthenosphere itself melted into magma. तो जो volcanic eruption से जो लावा हम देखते हैं निकलते हैं वॉल्केनो से, वॉल्केनो के अंदर से जो लावा निकलते हैं वो मेनली क्या है, एस्थेनोस्फीयर ही है जो मेल्ट होके मैग्मा बना है एंड वो ही निकलता है इसके अंदर से। तो मिड ओशनिक रीज में जो मैग्मा यहाँ पे इरप्ट हुआ था सबडक्शन जोन के ऊपर से, तो वो उसका भी सोर्स है ये। कंपोस्ट ऑफ पेरिडोटाइट विच कंटेन मिनरल ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन। तो ये पूरा एरिया पेरिडोटाइट से बना है, जैसे हमने कहा पूरा मेंटल का पार्ट है तो पूरा मेंटल ही पेरिडोटाइट से बना है। तो ओलिवाइन एंड पायरोक्साइन है इसका मेन इंपॉर्टेंट मिनरल। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो चीजें है, यहाँ पे रॉक यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में आता है, मतलब रॉक यहाँ पे मेल्ट करता है एंड बहुत स्लाइट अमाउंट में यहाँ पे मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ही ये स्टिकी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी यहाँ पे हुआ है। सिस्मिक वेव पासेस रिलेटिवली स्लो थ्रू द एस्टेनोस्फीयर कंपेयर टू द ओवरलाइंग लिथोस्फेरिक मैंटल। तो सिस्मिक वेव जो है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर से बहुत स्लोली पास होता है, बट लिथोस्फेरिक जो मेंटल है, लिथोस्फीयर का मेंटल के अंदर जो लिथोस्फीयर का पार्ट है मतलब वो है रिजिड एंड सॉलिड वाला पार्ट, तो उसके अंदर से इजीली एंड बहुत जल्दी ये सिस्मिक वेव पास करता है। तो ये है लिथोस्फीयर, ब्राउन कलर का पूरा एरिया, यहां तक पूरा एरिया लिथोस्फीयर, जिसके अंदर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड मेंटल का पार्ट। एस्टेनोस्फीयर ये ऑरेंज कलर का पूरा एरिया है, ये सिर्फ अपर मेंटल का पार्ट है एंड ये मोर फ्लेक्सिबल मैकेनिकली वीक एक पार्ट है, जिसके ऊपर ये पूरा लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट का जो पार्ट है वो फ्लोट करता है प्लेट में डिवाइड होकर। नेक्स्ट क्या है, अर्थ मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर बाय सडन चेंज इन सिस्मिक वेलोसिटी। तो अब तक हमने रियोलॉजिकली जो उसको डिवाइड किया गया है लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम सिस्मिक वेलोसिटी के ऊपर बेस करके इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, लोअर मेंटल। इसके अंदर डी जोन भी है एक और डी लेयर वो भी है। तो ये 3 पार्ट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है अपर मेंटल, बिल्कुल ऊपर का पार्ट, उसके बाद है ट्रांजिशन जोन, उसके बाद है लोअर मेंटल एंड नीचे एक कोर एरिया के बिल्कुल साइड में एक थिन एक लेयर है वो है डी लेयर। तो अपर मेंटल क्या है, स्टार्टिंग एट द मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। तो मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहां पे है, क्रस्ट एंड मेंटल का जो बाउंड्री एरिया है, ऊपर है क्रस्ट एंड नीचे है मेंटल, इसका जो बाउंड्री एरिया है वो है मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। तो अपर मेंटल बिल्कुल क्रस्ट के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी से ये स्टार्ट हो रहा है, और द बेस ऑफ द क्रस्ट के बिल्कुल बेस एरिया से ये स्टार्ट हो रहा है एंड 7 to 35 किमी डाउनवर्ड टू 410 किमी तक है अपर मेंटल का विस्तार। ये 410 किमी तक है अपर मेंटल का विस्तार। ऊपर ये ब्लैक वाला पार्ट है क्रस्ट के बिल्कुल बेस एरिया से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये मोर डिस्कंटिन्यूटी, वहां से लेके 410 किमी तक है अपर मेंटल का विस्तार। Dominated by peridotite composed by olivine and orthopyroxene and clinopyroxene। तो ये पूरा एरिया पेरिडोटाइट से बना है, जिसके अंदर जो मिनरल है वो है ओलिवाइन, क्लिनोपायरोक्सिन एंड ऑर्थोपायरोक्सिन। अपर मेंटल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है एस्टेनोस्फीयर। ऑब्वियसली अपर मेंटल में दोनों पार्ट ही है,
ऊपर है लिथोस्फीयर का पार्ट एंड नीचे है एस्टेनोस्फीयर का पार्ट। तो दोनों पार्ट में अपर मेंटल को हम डिवाइड करते हैं। अपर मेंटल मोस्टली सॉलिड दिस रीजन कंट्रीब्यूट टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो अपर मेंटल के अंदर लिथोस्फीयर का पार्ट है, तो लिथोस्फीयर का एरिया मोस्टली सॉलिड एरिया है एंड ये टेक्टोनिक एक्टिविटी में पार्ट लेता है। मतलब लिथोस्फीयर मतलब प्लेट एंड वो टेक्टोनिक एक्टिविटी करते हैं, मतलब नीचे एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है एंड जो सब टेक्टोनिक मूवमेंट है वो सब करता है। ये है क्रास्ट ऊपर का, ओशनिक क्रास्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रास्ट, जिसके बेस लाइन ये ऑरेंज है, ये है मोरोविसिव डिस्कंटिन्यूटी, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है अपर मेंटल, जिसको दोनों पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ऊपर का पार्ट है लिथोस्फीयर जो रिजिड है, सॉलिड है, नीचे है एस्टेनोस्फीयर जो वीकर एंड प्लास्टिक रॉक से बना है, मतलब पेरिडोटाइट से बना है एंड ये वीकर है, हॉटर है एंड स्टिकी कंसिस्टेंसी वाला है। ये है एस्टेनोस्फीयर का पार्ट। उसके नीचे में क्या है, ट्रांजिशन जोन है। 410 तक हमने कहा अपर मेंटल का पार्ट है, 410 से लेके 660 किमी तक है ट्रांजिशन जोन। ये 410 से लेके 660 किमी तक क्या है, ट्रांजिशन जोन है। तो इस इमेज में भी 400 से लेके 660 किमी तक ये जो पार्ट है ये है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये पार्ट है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन के टॉप एरिया में आके क्या होता है, ओलिवाइन ट्रांजिट होके क्या बनता है, वेट्सलेट एंड रिंगोडाइट। इन दिस जोन रॉक डू नॉट मेल्ट, देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंजेस, रॉक बिकम मच मोर डेंस। तो यहाँ पे रॉक मेल्ट नहीं होता है ट्रांजिशन जोन में। एस्टेनोस्फीयर में थोड़ा बहुत मेल्ट होता है बट यहाँ पे रॉक मेल्ट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होता है एंड रॉक जो है मोर डेंस बनता है। दिस जोन प्रिवेंट लार्ज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द अपर एंड लोअर मेंटल। अपर एंड लोअर मेंटल के अंदर से मटेरियल के एक्सचेंज को ये प्रिवेंट करता है क्योंकि ये बीच में है। ये है बीच का ट्रांजिशन जोन, ऊपर है अपर मेंटल, नीचे है लोअर मेंटल, दोनों के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होने में ये मतलब मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है उसमें ये प्रिवेंट करता है, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज होने नहीं देता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन जोन बीच में है। उसकी वजह से ये दो मिक्सअप नहीं होता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल मिक्सअप नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रॉक का डेंसिटी ज्यादा होता है एंड सबडक्टेड पार्ट होता है एक लिथोस्फीयर का, सबडक्टेड लिथोस्फीयर का पार्ट है जो हमने लिथोस्फीयर के अंदर डिस्कस किया है। लिथोस्फीयर को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, एक है सबडक्टेड लिथोस्फीयर एंड तीसरा है ओशनिक लिथोस्फीयर। जो सबडक्टेड लिथोस्फीयर है वहां पे क्या होता है, लिथोस्फीयर का एक पार्ट मेंटल के अंदर चला जाता है। तो लिथोस्फीयर का वो जो पार्ट मेंटल के अंदर जाता है वो और ज्यादा नीचे नहीं जा पाए, उसका रीजन क्या है, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ दिस जोन। तो ट्रांजिशन जोन में जो रॉक का डेंसिटी इंक्रीज होता है उसकी वजह से ये लिथोस्फीयर और ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है। क्रिस्टल्स इन दिस ट्रांजिशन जोन होल्ड एज मच एज वाटर एज ऑल द ओशन ऑन अर्थ सरफेस, वाटर एग्जिस्ट एज हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन जो है, यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो वाटर होल्ड करके रखता है एज ए हाइड्रोक्साइड। तो ट्रांजिशन जोन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहां से है ट्रांजिशन जोन, 410 से लेके 660 तक है ट्रांजिशन जोन। मतलब ये है टोटल ट्रांजिशन जोन जिसमें ओलिवाइन चेंज होके क्या बना है, वेट्सलेट ये बना है एंड वाटर जो है रहता है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, रिंगोडाइट एंड वेट्सलेट में यहाँ पे ओलिवाइन जो है चेंज हुआ है। तो ये है मेंटल का पूरा जो है ट्रांजिशन जोन। नेक्स्ट है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल फ्रॉम 660 से लेके 2891 किलोमीटर तक, जहां तक मेंटल का पार्ट है वहां तक है लोअर मेंटल। तो 660 से लेके यहां तक है ये लोअर मेंटल, क्योंकि उसके नीचे डी लेयर भी एक है, 2890 और 2700 तक यहाँ तक है लोअर मेंटल का पार्ट। इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो बीच में गया ट्रांजिशन जोन एंड नीचे जो पार्ट है वो है लोअर मेंटल। इसके अंदर और भी एक लेयर है वो है डी लेयर। तो लोअर मेंटल पार्ट ऑफ द मेंटल ऑब्वियसली बिल्कुल नीचे का पार्ट है। लोअर मेंटल कंपोस्ट ऑफ
Bringmite and Peropericles with a minor amount of calcium perovskite, much ductile than upper mantle and transition zone. तो ट्रांजिशन जोन एंड अपर मेंटल का ऊपर का जो पार्ट है उससे ज्यादा डक्टाइल है ये. इंटेंस प्रेशर कीप्स द लोअर मेंटल सॉलिड, बट प्रेशर इतना ज्यादा है इसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहता है. नहीं तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा है एंड मेल्टिंग पॉइंट को मतलब छोड़ के जाता है, बट यहाँ पे चीजें मेल्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर. नेक्स्ट क्या है, डी लेयर डबल प्राइम बेनीथ द लोअर मेंटल इज ए शैलो रीजियन इज कॉल्ड डी लेयर. तो ये एक शैलो रीजियन है, मेंटल के बिल्कुल नीचे का पार्ट है. ये लोअर मेंटल का बिल्कुल नीचे का पार्ट है, नीचे से आउटर पोर स्टार्ट हो रहा है. तो लोअर मेंटल एंड आउटर पोर के बीच में एक थिन सा एक एरिया है जो है डी लेयर. 200 किमी तक है इसका मेन विस्तार. तो इन सम एरिया डी इज नियरली ए रेजर थिन बाउंड्री विद द आउटर कोर. कुछ एरिया में बिल्कुल थिन पार्ट है डी लेयर का, बट द लोअर 200 किमी ऑफ द लोअर मेंटल कॉन्स्टिट्यूट द डी लेयर. तो मेंटल का टोटल जो पार्ट है उसके नीचे का जो 200 किमी का जो पार्ट है वो है डी लेयर. अ रीजन विथ anomalous seismic properties. D has thick accumulation of iron and silicate. D में मेनली हम देखते हैं आयरन एंड सिलिकेट का पार्ट. तो इस इमेज में अगर हम देखेंगे यहां से, ये तो एटमॉस्फेयर का पार्ट है बिल्कुल ऊपर का पार्ट. यहां से स्टार्ट हो रहा है क्रस्ट, यहां से हो रहा है अपर मेंटल, ये येलो वाला पार्ट है अपर मेंटल. उसके बाद ये ब्लू वाला पार्ट है ट्रांजिशन जोन. ये पूरा ऑरेंज वाला येलो वाला जो येलोइश ऑरेंजिश जो पार्ट है वो है लोअर मेंटल. उसके बाद ये पिंक वाला जो पार्ट है ये है डी लेयर. तो ये पूरा एरिया आज हमने डिस्कस किया. अपर मेंटल के अंदर लिथोस्फीयर का पार्ट है एंड एसोनोस्फीयर का पार्ट है. एंड ट्रांजिशन जोन ऊपर का जो मटेरियल है नीचे का जो मटेरियल है इन दोनों के मिक्सअप करने में प्रिवेंट करता है, मतलब मिक्सअप नहीं होने देता है. उसके अंदर उसके बाद है लोअर मेंटल, ये है लोअर मेंटल. उसके बाद है डी लेयर. एंड यहाँ पे जो डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होता है ट्रांजिशन जोन में रॉक्स का, तो उसकी वजह से लिथोस्फीयर जो सबडक्टेड होके रहता है वो मेंटल के अंदर फॉल नहीं करता है. तो क्या क्या लेयर में हमने मेंटल को यहाँ पे डिवाइड किया. एक है अपर लेयर, लोअर लेयर, डी लेयर. 3 इंपॉर्टेंट लेयर. अपर लेयर के अंदर है एसोनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. तो 5 इंपॉर्टेंट लेयर में हमने मेंटल को यहाँ पे डिवाइड किया एंड उसको डिस्कस भी किया. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. एंड पूरा मेंटल के बारे में आज हमने डिस्कस किया, इसका पूरा लेयर एंड उसका विस्तार एंड क्या क्या है उसके अंदर, कैसे वो सब चेंज होता है, सब कुछ आज हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में हम कोर एरिया के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.